अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे जो है वो बड़े खैर आफियत के साथ होंगे। हम मैथ लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जी। चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर का आज हमने स्टडी करना है। तो जो चैप्टर नंबर 12 है इसका नाम है जी सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा काम यहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करवाना है। तो जिस बच्चे को थ्योरी समझ आ जाएगी, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा मसला हमें थ्योरी में ही होता है, इसलिए हम बाकायदा तौर पे डिटेल्ड लेक्चर चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल इस चैप्टर का नाम है। तो आप एक चीज़ का आइडिया कर लें कि इसमें हमने ट्राइंगल के बारे में कुछ पढ़ना है। अब ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल के एलिमेंट्स क्या है, ट्राइंगल के बारे में हमें जो कुछ पता होना चाहिए पहले उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ को बात करेंगे और फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 में हमने क्या क्या पढ़ना है। जब आप लोग ट्राइंगल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर के लिहाज से ये पता होना चाहिए कि जनाब एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं। या जहां पे भी लफ्ज एलिमेंट आएगा इसका क्या मतलब है। एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, शाबाश लिखें, देयर आर 6 एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको कंपोनेंट्स भी कहते हैं जी। ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 6 एलिमेंट होते हैं प्यारे बच्चों, या 6 कंपोनेंट होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? इनमें 3 आपके पास साइड्स होती हैं जी, और 3 आपके पास एंगल होते हैं। तीन साइडें और 3 एंगल, ये जो 6 चीजें हैं जी, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, इस चैप्टर पर इसके ऊपर बहस है। तो अगर आप इसको फिगर से कॉन्फ़िगरेट करें तो ये आपके पास अगर ट्राइंगल है तो इनके जो वर्टिसेस हैं इनको आप नेम दें। ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B है और ये कैपिटल C है। तो जो A के सामने वाली साइड होती है उसको स्मॉल a कहते हैं, जो B के सामने वाली साइड होती है उसको स्मॉल b कहते हैं, और जो C के सामने वाली साइड है उसको स्मॉल c कहते हैं। A पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, B पर जो एंगल बनता है इसको हम बीटा कहते हैं, और C पर जो एंगल है इसको हम गैमा कहते हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 3 साइड है आप लोगों के पास। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जो साइड्स हैं, साइड्स वो आपके पास है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। और जो एंगल्स हैं आप लोगों के पास वो है जी अल्फा, बीटा एंड गैमा। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल। अब अगर आपको ट्राइंगल के एलिमेंट्स या उसके कंपोनेंट्स का पता चल गया है तो बाकी चीजें भी डील करते हैं इसकी। इस ट्राइंगल में सिर्फ 3 साइड्स और 3 एंगल ही नहीं है, इस ट्राइंगल के रिलेटेड और भी बड़ा कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी क्वांटिटीज लिख रहा हूं जो ट्राइंगल के साथ रिलेट करती हैं। देखें, इसको लिख लें अदर कोरिस्पोंडिंग कैलकुलेशंस
मतलब क्या कि इन 6 के अलावा ट्रायंगल में और भी बहुत कुछ होता है, जिनमें आपके पास मीडियन होता है जी, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, जिनमें आप लोगों के पास सेंट्रॉइड निकालना होता है, जिनमें आप लोगों के पास सर्कम सेंटर निकालना होता है, या आप लोगों के पास एंगल बाइसेक्टर होते हैं, या आप लोगों के पास साइड बाइसेक्टर होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। तो ये जो बाकी चीजें हैं, ये हम इस चैप्टर में मीडियन, सेंट्रॉइड, इवन के सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर या ई सेंटर, एक्सटर्नल सर्कल का जो सेंटर होगा वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं जिनको हम मीडियन कहते हैं, जिनको आप लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, साइड बाइसेक्टर कहते हैं, आपने इनकी इक्वेशन निकालनी होती है, इनके मुख्तलिफ जो है वो पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे हम सेकंड ईयर में देखते हैं, सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 में। और यहाँ पे प्योरली हम लोगों ने इन कंपोनेंट्स को डील करना है। तो ये कंपोनेंट्स नहीं होते, कंपोनेंट्स सिर्फ इन 6 चीजों को कहते हैं, एलिमेंट्स इन 6 को कहते हैं, इनकी हेल्प से आप ये चीजें निकालते हैं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, टोटल 6 आपके पास कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं। इनमें से जो 3 होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और 3 जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो डिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम अभी देखेंगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि 3 आपके पास गिवन एलिमेंट्स होते हैं और उनकी हेल्प से आपने बाकी 3 निकालने हैं, तो वो आप इसीलिए निकाल सकते हैं कि वो जो है वो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब मैं जैसे आपको एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल बता चुका हूं या इसके डिफरेंट कॉरिस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन के बारे में बता चुका हूं कि ये हमने कहां पे पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, एक एक चीज करवाऊंगा। ये एक नहीं बहुत सी है, मैंने कम लिखी है ये। तो आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर लेके चलते हैं। ट्रायंगल का पता चल गया आपको, 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन है, तो ट्रायंगल के एलिमेंट्स का आपको पता चल गया है। अब हम बात कर रहे हैं जी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की, जो इस चैप्टर का नेम है। देखें, आपको हर क्वेश्चन के पहले ये लिखा मिलेगा, find the solution of triangle, find the solution of triangle, find the solution of triangle। तो solution of triangle का मतलब क्या है? solution of triangle का मतलब है to find all the elements of triangle। लो जी, सॉल्यूशन जहां पे लफ्ज आए प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि आपने चाहिए 6 चीजें पूरी करनी। इनमें से आगे डिटेल लिख रहा हूं, थ्री आर नोन्स, 3 आपको पहले पता होंगी, एंड remaining 3 are unknown। 3 आपको पता होंगी, 3 आप लोगों ने निकालनी होंगी, और ये जो निकालनी होंगी ये डिपेंड करेंगी उनके ऊपर जो आपको पता है। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, शदीद इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपको पता होंगी, इनमें 3 है ना जो आपको पता है, इनमें 1 is always साइड, एक हमेशा ही साइड होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो तीनों एंगल दे दे, वो आपको कहे ये तीनों एंगल है, चले 6 चीजें पूरी कर दें, सारे एलिमेंट निकालते हैं, आप निकाल नहीं सकते।
आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को कम से कम एक साइड का, आपके पास एक साइड का होना जरूरी है। अगर वो एक साइड है और बाकी दो एंगल है तो हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, या आपके पास दो साइड्स हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो इसीलिए यहां पे मैं लफ्ज लिख लेता हूं एटलीस्ट का, कि कम से कम मेरे पास एक साइड जरूर होनी चाहिए। और अगर एक से ज्यादा है फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ऐसा केस आ गया जिसमें मेरे पास कोई साइड ही नहीं है तो आप उसके सॉल्यूशन की तरफ को मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को क्लियर कर लें कि आपको जो तीन चीज़ों का पता होगा उनमें से एक कन्फर्म साइड होगी। ये बड़ा प्रॉब्लम रहती है, वो बड़ा ज़्यादा मसला है। अच्छा देखें, अब तीन चीज़ें आप लोगों को दी गई होंगी, तीन चीज़ें आप लोगों ने निकालनी होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये 6 चीज़ें निकालने के लिए, जिनमें 3 आपको पता है 3 नहीं पता, आपको यकीनन टूल्स होंगे, इसके कुछ स्पेसिफिक टूल आपको दिए गए होंगे। तो देखें कि वो टूल के लिए आप लोग पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ लें अबाउट ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी इन 6 कंपोनेंट्स को पूरा करने के लिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं देखें, बहुत हेल्प करने वाली ये चीजें। नंबर 1, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल। जब आप ट्राइंगल बना रहे हैं जब आप ट्राइंगल बना रहे हो, एंगल एट ए, जो ए इधर से देखें, ए वर्टेक्स पे जो एंगल होगा ए की वजह से उसको अल्फा कहेंगे, एंड और जो उसके अपोजिट साइड होगी उसको स्मॉल ए कहेंगे हम। इसी तरीके से जो बी पर एंगल होगा उसको हमेशा ही बीटा कहेंगे, हमेशा ही। और जो उसकी अपोजिट साइड होगी उसको स्मॉल बी कहेंगे। और सिमिलरली इसी तरीके से एंगल एट सी इज गैमा। सी पे एंगल गैमा होगा और उसकी अपोजिट साइड जो होगी उसको स्मॉल सी कहेंगे। इन सारी चीजों का मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है जिसमें आपने ये चीजों का ख्याल रखना है। ये चीजें जैसे लिखी हुई हैं ऐसे इनको खौफनाक तरीके से ना देखें। मैं आपको समझा दूं ये क्या लिखा हुआ है। ये सब कुछ ये लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों के पास ट्राइंगल है, नाम रखें जी, वर्टिसेस के नाम रख लेने हैं। ये है जी ए बी सी। तो मैंने ये बोला है कि ए पर हमेशा ही एंगल अल्फा बनाना है और ए के जो अपोजिट साइड है इसको स्मॉल ए कहना है। ये लिखा हुआ अपोजिट साइड स्मॉल। बी पे हमेशा ही एंगल बीटा बनाना है। ये लिखा हुआ है एंगल एट बी इज बीटा एंड अपोजिट साइड इज बी, और इसके जो अपोजिट साइड है उसको बी कहना है। और इसी तरीके से सी पर जो एंगल है उसको गैमा बनाना है
और इसके जो अपोजिट साइड है उसको स्मॉल सी कहना है। पहली चीज तो ये, आप जब भी अपनी तरफ से ट्राइंगल सपोज करेंगे, अपनी तरफ से ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप हमेशा ही इस रूल को फॉलो करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन है ये, डजंट मैटर कि आपने ABC किसके नाम रख दिए हैं, अगर आपको वो ये कंडीशन दे दें कि एंगल 90 का जनाब एक है, वो A पर है, वो B पर है, वो C पर है, फिर आपको ABC बड़ा ध्यान से रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपके पास राइट ट्रायंगल नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से ABC के नाम रख सकते हैं। तो आप इस रूल को फॉलो करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये सारी की सारी डिटेल ध्यान से देखें कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है। तो अगर आप इन आ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल हो, तो आप जब इन तीनों के एंगल्स को जमा करेंगे तो आंसर 180 डिग्री आता है। ये बात क्लियर करें। ये दूसरे वाला पॉइंट इतना अहम पॉइंट है कि अमूमन आप हर क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करें। The sum of internal angles of a triangle is 180। इसको ये भी कहते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में आप सारे एंगल को ऐड करें तो आंसर 180 डिग्री आता है। तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है, तीसरा पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं। आप लोगों के पास साइड्स है ना, देखो मैंने तीनों एंगल की बात की, मैंने तीनों साइड्स की बात कर रहा हूं। आप कोई सी दो साइडों को जमा करें, आंसर हमेशा ही तीसरी साइड से बड़ा है। A और B को जमा करें तो आंसर C से बड़ा है। B और C को जमा करें तो आंसर A से बड़ा है, और C और A को जमा करें तो आंसर B से बड़ा है। The sum of any two sides of a triangle is always greater than the remaining one। तो आप कोई सी दो साइड्स का सम लें तो आंसर हमेशा ही तीसरी से बड़ा आएगा। आपने पता क्या करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको ये कहूं कि क्या ये ट्राइंगल की लेंथ हो सकती है, एक मैंने 2 लिख दिया है, एक मैंने 5 लिख दिया है, एक मैंने 7 लिख दिया है। मैं ये बोल रहा हूं क्या ये ABC हो सकती है साइड्स की लेंथ, या मैं अपनी तरफ से रीडिंग दे दूं तो मैं आपको ये पूछूं क्या इससे ट्राइंगल बनाई जा सकती है। तो आप दो साइड को जमा करेंगे, देखो मैंने 5 और 2 को जमा किया, 7 आया। वो जो बना वो इससे बढ़ाना चाहिए, वो 7 से बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो तो 7 के इक्वल आ गया। इक्वल आ जाए या इक्वल से छोटा आ जाए तो इसका मतलब आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अगर इन तीनों को देखना है, आप लोगों ने तीनों को देखना है, अगर एक भी गलत होगी इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो ये रीडिंग परफेक्ट ही नहीं है। हमें जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमें बेटे ऐसे लगता है कि उसने जो भी क्वेश्चन दे दिया वो सही ही होगा, ऐसे नहीं है। आपने पहले ट्राइंगल बनानी भी है, ये लिखा है मैंने फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। आप हमेशा याद रखें कि वो कोई भी रीडिंग दे देगा, ये कोई भी रीडिंग नहीं चलेगी। रीडिंग वो चलनी है जो इस रूल को फॉलो करेगी। अच्छा, ये सम के साथ है ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप माइनस करते हैं तो आंसर हमेशा ही तीसरी से छोटा आता है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द रिमेनिंग वन। तो ये रूल, अच्छा एक नहीं देखना कि एक हो रहा है, आप देखें ना 5 और 7 को जमा किया आप लोगों ने 12 आया, 12 तो इससे बढ़ा ही है। एक नहीं देखना, तीनों देखने हैं। इन दोनों को जमा करके देखें, इससे बढ़ाना चाहिए, इन दोनों को जमा करके इससे बढ़ाना चाहिए, इन दोनों को जमा करके इससे बढ़ाना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन पूरी होती है फिर ये रीडिंग परफेक्ट है, एक्यूरेट है। और अगर एक भी गलत हो जाती है तो ये रीडिंग सही नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये रेज कर रहा हूं, वो क्या है, वो आपके पास बेटे ये है कि A, B और C, क्योंकि ये तीनों साइड्स हैं, ये लेंथ है, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। इनके आंसर हमेशा ही 0 से बड़े हैं। इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, बिकॉज A, B and C are lengths of triangle। ट्राइंगल की जनाब ये लेंथ्स हैं,
और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये बात भी अपने माइंड में रखें। अब प्यारे बच्चों कि हमने क्या पढ़ा, मैं 2 मिनट में बता दूं, फिर इससे आगे हम चलते हैं। मैंने आपको बताया कि ट्राइएंगल, जो कि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइएंगल, तो अकेली ट्राइएंगल का मतलब क्या है, तो 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन है मेरे पास। इस ट्राइएंगल के अंदर मेरे पास टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब मेरा काम क्या है, ये इस चैप्टर का पर्पस क्या है? इस चैप्टर का पर्पस ये है कि किसी ना किसी तरीके से इन 6 कंपोनेंट्स को पूरे कर लेना, ट्राइएंगल को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि 6 चीज़ों के कंप्लीट करने को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइएंगल। अब उनमें से भी 3 चीज़ें आपको पहले पता होनी है, और 3 चीज़ों में से भी एक कन्फर्म, कम से कम एक साइड होनी है। आप लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, मतलब 3 चीज़ें उसने दे देनी है, उनमें से एक साइड होनी है, कम से कम एक साइड होनी है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। आपने बाकी 3 निकाल लेनी है। अब वो बाकी 3 निकालनी कैसे हैं, उनके लिए फार्मूलाज हैं, उनके टूल्स हैं, लेकिन वो टूल्स या वो फार्मूला समझने से पहले आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी मैंने टूल डिस्कस नहीं किए, ये जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपको हेल्प करेगी ट्राइएंगल बनाने में, फॉर्मेशन करने में, आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने में, आपके कॉन्सेप्चुअल आंसर्स देने में। ऐसी सारी चीज़ें जनाब आप बार बार इस इंफॉर्मेशन से चेक करेंगे, और ख़ास तौर पे ये नीचे वाली 2 और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही होगी, ये एंटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा यूज होती है। उसने जनाब एक आपको एंटी टेस्ट में क्वेश्चन देना है, आपने फौरन इनको देख के समझ जाना है। उसने कहना है बताएं a = 2 है, b = 5 है, c = 7 है। उसने कहना है बताएं क्या ये राइट ट्रायंगल बनाता है, और वो ट्रायंगल ही कोई नहीं बना रहा होगा। राइट तो बड़ी दूर की बात है, उसने ट्रायंगल ही कोई नहीं बनानी, तो आपने फौरन ही आइडिया लगा लेना है कि ये कैसे है। अब हम बाकायदा तौर पे इससे आगे की तरफ को मूव करते हैं, और मैं जा रहा हूँ जी इनके टूल्स की तरफ को। तो ये हमारा था जी पहला लेक्चर, और ये जो कुछ कोरिस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन थी, ये इतनी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये जो इस आल्टीट्यूड पढ़े हैं, अभी बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, परपेंडिकुलर्स पढ़े हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी ट्रायंगल की निकालने को आ सकती हैं, और ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाने, इसके आउट सर्कल बनाने, वो सारी चीज़ें हमें डिटेल में देखनी है। लेकिन अमूमन इनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ऐसी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें हैं, वो हम सेकंड ईयर के चैप्टर 4 में ले जाते हैं, और कुछ यहाँ पे रख लेते हैं, और हमारा काम यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है, और कुछ रेडियस वगैरह फाइंड करना है, जिसके टूल हम कल को पढ़ेंगे कि अब हम निकालेंगे कैसे। तो आज के पूरे लेक्चर में हमारा सिर्फ ये काम हुआ है कि हमने ये डिसाइड किया है कि हमने इस चैप्टर में करना क्या है, और इस चैप्टर में हमने करना क्या है, इस चैप्टर में हमने ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना है। और ट्रायंगल के सॉल्यूशन का मतलब है कि मेरे पास 3 चीज़ें हैं और मैंने 3 चीज़ें निकालनी हैं, बस ये आप लोगों ने याद करना है। नहीं जी, अपना ख्याल रखें। आज का हमारा लेक्चर ये यहाँ पे ख़त्म होता है। पहला लेक्चर हमारा वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम लोग इसके टूल को डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि अब हमने क्या क्या करना है। हाँ, अपना ख्याल रखिए। कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं जी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको इनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। सारे अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।